नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हमने कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ी थी बच्चों, जिसका पहला अध्याय पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम पहला अध्याय पढ़ चुके थे बच्चों। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न है पहला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर लिखेंगे हम। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों की वजह से जलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने से ये सुनिश्चित होता है कि रिबन का शुद्ध मैग्नीशियम जलता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का तरीका: मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर या रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। इससे रिबन की सतह पर जमा मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद चमकदार ज्वाला पैदा होती है। ये सफ़ेद चूर्ण जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक त्वरित प्रदर्शन है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अवधारणा को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहली दी गई है समीकरण, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरी है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और तीसरी है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहली समीकरण है, पहला क्या दिया गया है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। और दूसरा क्या दिया गया बच्चों? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम लिखेंगे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तीसरा है बच्चों सोडियम प्लस जल, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हम तीसरी समीकरण लिखेंगे बच्चों 2Na प्लस 2H2O1 एरो 2NaOH प्लस H2। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। उत्तर लिखेंगे हम BaCl2 Aq प्लस Na2SO4 Aq एरो BaSO4S प्लस 2NaCl Aq। दूसरी समीकरण लिखेंगे बच्चों NaOH Aq प्लस HCl Aq एरो NaCl Aq प्लस H2O1। प्रश्न, पहला प्रश्न लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर लिखेंगे, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट एवं कॉपर धातु बनाता है।
यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। FeS प्लस CuSO4 AQ नीला एरो FeSO4 AQ प्लस CuS हल्का हरा। दूसरा प्रश्न लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। द्विविस्थापन अभिक्रिया उदाहरण। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के बीच अभिक्रिया है, जिससे सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहला है 4NaS प्लस O2G एरो 2NO2OS। NaS प्लस O2G एरो 2NO2S। Cu उत्तर है बच्चों 4NaS O2G CuS प्लस H2O1 सोडियम NO2O में उपचयित होता है। दूसरा है CuOS प्लस H2G एरो CuS प्लस H2O1। दूसरा है CuOS प्लस H2G एरो CuS प्लस H2O1। Cu कॉपर H2O में अपचयित होता है, H2 जल H2O में उपचयित होता है। प्रश्न पहला, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला दिया गया पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा क्या दिया गया है, ऊपर फर्स्ट में लिखिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, X का नाम है बिना भुजा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड CaO। CaOS प्लस H2O1 मिलके बना है CaOH2 AQ कैल्शियम ऑक्साइड जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का नाम बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, जल H2O में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसीलिए जल में विद्युत अपघटन के दौरान एक परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे परख नली उत्पादित गैस ऑक्सीजन की मात्रा से 2 गुनी है। परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन है। बच्चों, हमने सारे प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। आपको इसी तरह लिखना है और आपको याद करना है। आपका अध्याय समाप्त हुआ बच्चों, और आपका पहला अध्याय समाप्त हुआ और प्रश्न भी और उत्तर भी लिख लिया हमने। ओके बाय बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।